हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए 12th क्लास के लिए आपकी जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और एग्रीकल्चर की क्लासें हैं वो रेगुलर तरीके से इस पर डालने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा सिलेबस के साथ मैं आपको ये चीज़ें देने वाला हूं। तो आपको जैसे कि पता है कि मेरे पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं केमिस्ट्री के, जिसमें सबसे पहला था हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का सामान्य परिचय था, उसके अंतर्गत कि ये होते क्या है। फिर उसके बाद में जो मेरा सेकंड वीडियो था वो था हेलाइडो का वर्गीकरण, यानी कि हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो किस आधार पे किया था अपन ने, तो एक बार देख लो उसको कि उसे 3 प्रकार से अपन ने डिवाइडेड किया था, जिसमें था पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे किस प्रकार से किया था, तो सबसे पहले था उसमें अगर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे मोनो, अगर 2 हो तो डाई, अगर 3 हो तो ट्राई और अनेक हो तो पॉली हेलाइड के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। इसी प्रकार से हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, मोनो, डाई, ट्राई 1, 2, 3 के लिए। इसके बाद में बात की थी अपन ने sp3 आबंधित यौगिक। sp3 आबंधित यौगिकों के आधार पे सबसे पहले अपन ने किया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन ये क्या होते हैं। तो ये पूरा चीज़ें आपको उस वीडियो से अपना जो सेकंड वीडियो आया था उसके अंतर्गत मिल जाएगी। फिर बाद में आया था एलिलिक हैलाइड, उसके बाद में था बेंजिलिक हैलाइड। फिर बाद में आया था अपना जो तीसरा प्रकार था sp2 आबंधित यौगिक। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा था एरिल हैलाइड। तो आज अपन बात करेंगे हेलोजनों का नामकरण, यानी कि हेलोजनों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सामान्यतः अपन देखें तो यहाँ पे दो पद्धतियां काम में ली जाती है। एक तो होती है सामान्य पद्धति, दूसरी होती है अपनी आईयूपीएसी पद्धति। तो इन 2 आधार पे, यानी कि इन 2 पद्धतियों के आधार पर अपन हेलोजनों का नामकरण करने वाले हैं। लेकिन नामकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन ये चीजें देखेंगे, थोड़ी बहुत ये परिभाषाएं हैं तो इन चीजों को देखेंगे ताकि अपन को चीजें और आसान और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड। एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड किसे बोलेंगे, तो एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड किसे बोलेंगे, जब समान हेलोजन परमाणु युक्त डाइहेलो एल्केनो को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। ये चीज क्या होती है कि जब जो अपनी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक समान हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हो तो उन्हें बोलेंगे एल्किलिडीन। क्या बोलेंगे, एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड। इसको एक बार उदाहरण से देखना। सामान्यतः आपको 2 का ही उदाहरण, 2 हेलोजन परमाणु लेकर ही आपको ये चीजें समझानी है। तो देखो एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड किसे बोलेंगे, समान हेलोजन परमाणु युक्त डाइहेलो एल्केनो को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे कि अपने पास कोई कार्बन श्रृंखला है, क्या है, कार्बन श्रृंखला है। आप सभी लोग जानते हो कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये कितने बंध बना सकता है, 4। और उसी अनुसार से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है तो इसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन। क्या क्या होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन। तो इस चीज को आपको खुद से समझना है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो पहले वाले 2 वीडियो है उनमें जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे दर्शाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपको ये चीजें समझाऊंगा ताकि अपना सिलेबस कम समय में पूरा हो सके। तो देखो जैसे कि कार्बन है तो हेलोजन परमाणु कितने होने चाहिए, 2। तो 2 हेलोजन परमाणु या तो इस प्रकार से एक कार्बन पे जुड़े हुए होंगे या फिर बाद में जैसे कि मान लो कार्बन श्रृंखला है तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, या फिर बाद में यहाँ से देखो कि कार्बन तो यहाँ से एक हेलोजन परमाणु यहाँ पे, एक हेलोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, यानी कि श्रृंखला के प्रारंभ और श्रृंखला के
अंतिम सिरे के अंतर्गत जुड़ा हुआ होगा। तो इस आधार पे अपन एल्किलिडीन या एल्किलिन डाइहैलाइडों का 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं, 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। अक्ष अपना क्या है, अक्ष क्या है, हेलोजन को, क्या है, हेलोजन। सामान्यतः हेलोजन को अक्ष द्वारा दर्शाते हैं। हेलोजन कौन से वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, 17वें वर्ग के तत्वों को। 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और लास्ट अपना होता है स्टैटिन, जिसको आपने यहाँ पे नहीं पढ़ते। सामान्यतः ये 4 ही हेलोजन परमाणु है जो सामान्यतः हेलो एल्केन व हेलो एरिन के निर्माण में काम में आते हैं। अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे कि एल्किलिडीन या एल्किलिन डाइहैलाइडों का वर्गीकरण। तो इसको देखते हैं, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे हेलोजनों का नामकरण, ताकि चीजें आसान रहे और अच्छे से समझ में आए। अब देखो एल्किलिडीन या एल्किलिन डाइहैलाइड या हेलोजन, हेलाइड बोल दो या हेलोजन बोल दो, एक ही बात है। तो इनका वर्गीकरण करते हैं, वो 3 प्रकार से करते हैं, 3 भागों के अंतर्गत करते हैं, जिसमें पहला है जेमिनल हेलाइड, दूसरा है अपना विसिनल हेलाइड, और जो अपना अंतिम होता है अल्फा ओमेगा हेलाइड। सामान्यतः एग्जाम के अंतर्गत सीधा पूछ लिया जाता है आपको कि जेमिनिल हेलाइड किसे कहते हैं, विसिनिल हेलाइड किसे बोलते हैं, अल्फा ओमेगा हेलाइड किसे बोलते हैं। यहाँ आपको उदाहरण दे दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है ये कौन से हेलाइड या एल्किलिडीन का उदाहरण है, उसका नाम बताइए। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। बहुत ही अच्छे टॉपिक है। अक्सर देखा जाए तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंतर्गत जेमिनिल, विसिनिल, अल्फा ओमेगा हेलाइड, तो इनमें से 2 ही नाम दे रखे हैं, जेमिनिल हेलाइड और विसिनिल हेलाइड। तो इन दोनों के बारे में हल्का सा थोड़ा सा 2 लाइन के अंतर्गत दे रखा है, तो आपको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जेमिनल हेलाइड किसे बोलेंगे, जेमिनल हेलाइड किसे बोलेंगे, जेमिनल हेलाइड किसे बोलेंगे। तो जेमिनल हेलाइड किसे बोलेंगे, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो तो उन्हें बोलते हैं जेमिनल हेलाइड। जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हुए हो तो उन्हें जेमिनल हेलाइड बोलते हैं। तो देखो, तो जेमिनल हेलाइड क्या होंगे, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, जेमिनल हेलाइड कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो अपने पास CCC, यहाँ पे क्या है, 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हुए होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, जेमिनल हेलाइड। अगर आप हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना चाहो तो आराम से इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देख लो 2 जुड़ेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे जेमिनल हेलाइड। अगर दूसरा उदाहरण देखना है तो आप इस प्रकार से देख लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे X जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी X जुड़ा हुआ होगा, तो ये दोनों किसके उदाहरण होंगे, जेमिनल हेलाइड। अब बात करेंगे अपन वेसिनल हेलाइड। वेसिनल हेलाइड क्या होंगे, जब 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, वेसिनल हेलाइड क्या होंगे, जब
दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होंगे तो वो कहलाते हैं विशनिल हैलाइड। दोबारा से देखना इस चीज को, विशनिल हैलाइड कि जब दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती यानी कि पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं तो वो विशनिल हैलाइड कहलाते हैं। तो देखो विशनिल, हाँ तो देखो जब दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़ा हुआ हो तो उसे विशनिल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि जैसे कि अपने पास कोई कार्बन श्रृंखला है तो एक हेलोजन परमाणु इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो दूसरा जो हेलोजन परमाणु होगा वो होगा कि जिसके पहले वाला जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से उससे अगले कार्बन परमाणु पे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा, उसे बोलेंगे विशनिल हैलाइड। इसी प्रकार से अगर ज्यादा देखना चाहो आप उदाहरण तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हेलोजन परमाणु आ गया तो अगला जो होगा यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा तो ये होगा अपना विशनिल हैलाइड। अब बात करेंगे लास्ट जो अपना है अल्फा ओमेगा हैलाइड। अल्फा ओमेगा हैलाइड ये क्या होते हैं कि जब दो हेलोजन परमाणु एक कार्बन श्रृंखला या जो अपनी कार्बन श्रृंखला होती है उसके एक सिरे पे होगा दूसरा अंतिम सिरे के ऊपर जुड़ा हुआ होगा, उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा हैलाइड किसे बोलेंगे, जब दो हेलोजन परमाणु किसी श्रृंखला के प्रारंभिक सिरे व अंतिम सिरे पे जुड़े हुए हो तो उन्हें बोलेंगे अल्फा ओमेगा हैलाइड। तो देखो अल्फा ओमेगा हैलाइड किसे बोलेंगे, जब समान दो हेलोजन परमाणु किसी कार्बन श्रृंखला के प्रारंभिक व अंतिम सिरे पर जुड़े हो तो अल्फा ओमेगा हैलाइड कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो अल्फा ओमेगा हैलाइड का कि जैसे कि अपने पास कार्बन श्रृंखला है, 3 कार्बन की अपने पास श्रृंखला है तो पहला हेलोजन परमाणु पहले कार्बन पे और दूसरा समान, एक चीज का ध्यान रखना समान हेलोजन होंगे यहाँ पे तो जो पहला होगा वही अंतिम सिरे के अंतर्गत होगा तो ये कहलाएंगे अल्फा ओमेगा हैलाइड। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये मेरा जो पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।